हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 29 के बारे में। इससे पहले बता दें कि चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। सीरीज उत्तराखंड के आगामी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होंगी और उत्तराखंड लोअर पीसीएस के मेंस के काफ़ी टॉपिक्स इससे क्लियर भी हो जाएंगे आपके। और आपको बता दें कि मंडे से हम उत्तराखंड के जो वीडियो लेखपाल की जो वैकेंसी हैं उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। क्वेश्चन 1 है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राइट, माखली घोषाल ने। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। खुदाई खिदमतगार को किसके द्वारा या इनके द्वारा स्थापित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज के गठन का सुझाव जापान के कैप्टन फुजियारा ने दिया था भारत के कैप्टन मेजर मोहन सिंह को। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य का मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूमिहीन खेतियार मजदूर से। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। प्राचीन काल में कर्मकार शब्द का संबंध किससे था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कारीगरों से। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेजपाल ने। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बजट घाटे के वित्तयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। संविधान सभा की महिला सदस्यों के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिमा बैनर्जी यूपी से सही है। आमू स्वामीनाथन थी, मद्रास से सही है। सरोजिनी नायडू बिहार के क्षेत्र से थी। सुचिता कृपलानी यूपी से थी और सुचिता कृपलानी प्रथम महिला थी यूपी की मुख्यमंत्री बनने वाली महिलाओं में। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपंगत हो जाता है। कथन ये कह रहा है कि लोकसभा में यदि कोई विधेयक लंबे समय से है और लोकसभा का विघटन हो जाए तो जो विधेयक है वह भी लोकसभा के विघटन के पश्चात समाप्त हो जाएगा। कथन 1 सही है। कथन 2, लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा में विघटन हो जाने पर व्यपंगत हो जाता है। कथन 2 कहता है कि लोकसभा कोई विधेयक है जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा में लंबे समय से रुका हुआ है, उस पर राज्यसभा ने अभी तक उसे पारित नहीं किया है और इस बीच में लोकसभा का विघटन हो जाता है, क्या विधेयक जो राज्यसभा में अभी तक पास नहीं होता क्या व्यपंगत हो जाएगा? तो लोकसभा के विघटन हो जाने पर जो विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हुआ था वह भी समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? पश्चिमी जेट स्ट्रीम
पश्चिमी विक्षोभ को भारत में भूमध्य सागर से लाया जाता है। भूमध्य सागर से पश्चिमी ज्यामितीय उत्तर पश्चिमी जो धाराएं हैं वह आती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से जीएसटी के संबंध में सही नहीं है। यह एक प्रत्यक्ष या परोक्ष कर है। सही है। जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य था असम। उत्तराखंड पांचवा राज्य था जीएसटी को पारित करने वाला। ऑप्शन नंबर सी है कि संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन से पूछा गया था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी था, क्योंकि पहला राज्य असम था, उत्तराखंड पांचवा था जीएसटी पारित करने वाला। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, बताने की कौन सुमेलित नहीं है। विजय केलकर समिति। विजय केलकर चौथे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। विजय केलकर समिति ने जीएसटी की सिफारिश की थी। ऑप्शन ए सही है। असम गुप्ता समिति ने जीएसटी का प्रारूप तैयार किया। ऑप्शन बी भी सही है। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। केसी नियोगी समिति योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950। ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन ग्रीन्स की शुरुआत इसलिए की गई थी कि किसान की आय दुगनी हो। टमाटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों पर स्थिर करना था। क्वेश्चन नंबर 16 की प्रागैतिहासिक काल के वर्गीकरण के लिए तीन काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जॉन गोरे के। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन ए के भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है। कथन एक सही है। कथन 2 भारत में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग औद्योगिक उद्देश्य के लिए। कथन 2 सही है, क्योंकि भारत में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग कृषि क्षेत्र में है 60%। ऑप्शन नंबर सी 3 है कि फोक मार्क संकेत का उपयोग किसी क्षेत्र में जल तनाव को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 भी सही था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी है कि संशोधित मानदंड 2020 के बाद के सुधारों के तहत एमएसएमई के लिए वर्गीकरण था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी निवेशन टर्नओवर के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 19 है। न्यायालय द्वारा डीपीएसपी को बढ़ावा देने के प्रयासों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय महत्वपूर्ण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिनर्वा मिल्स भारत बनाम ऑप्शन नंबर डी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य के नीति निर्देश तत्वों को लागू करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य के नीति निर्देश तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोलकनाथवाद में 1967 में गोलकनाथवाद आया था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। मेक इन इंडिया पहल 4 स्तंभों पर आधारित है। निम्न में से इन 4 स्तंभों में सही है। ये 4 स्तंभ में नए क्षेत्र
नई प्रक्रियाएं, नई सोच, नई बुनियादें। इसमें ऑप्शन नंबर ए में केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी सभी शामिल है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की प्रेस गैलरी समिति की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उषा नाथ सेन ने। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किस देश की परंपरा का पालन करते हुए संविधान सभा में सर्वाधिक आयु वाले सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? यह परंपरा भारत ने फ्रांस से ली है। संविधान सभा में सर्वाधिक आयु के लिए थी सच्चिदानंद सिंधिया, इसलिए उन्हें पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीला हरा शैवाल। क्वेश्चन नंबर 25 है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एंडीज पर्वत श्रृंखला। और इसकी सबसे चोटी है माउंट एकांगुआ। क्वेश्चन नंबर 26 है श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कैंसर के उपचार के लिए उत्कृष्ट गैस है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेडोन गैस। क्वेश्चन नंबर 28 है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है? रानीगंज का संबंध कोयला क्षेत्र से है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक सागर को स्पर्श नहीं करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेलारूस। लिथुआनिया, लातविया, फिनलैंड, स्वीडन बाल्टिक सागर को स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निष्पेक्ष आर्द्रता कहते हैं, सही है। कथन 2 है जब सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है तो वायुमंडल संतृप्त हो जाता है। कथन 2 सही है। और कथन 3, वाष्पीकरण दर आर्द्रता के बढ़ने के साथ घटती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 32 है कथन ए है औस प्राइस सुबह के समय बनती है और कारण है क्योंकि रात में तापमान गिरता है और वायु का तापमान औसांक से नीचे जाना संभव होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं मानव तंत्र में प्रतिकारकों का कार्य होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। क्वेश्चन नंबर 35 है कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में हैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक हर्ट हैकर्स। गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।